हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत बार पेपर में आया हुआ है आपका टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 11th 12th की स्टडी कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, बिना देरी करे आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना और शेयर करना है। और आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को पूरा देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि हम लोगों का ना पेपर में 16 चैप्टर आ रहा है। कितना चैप्टर आ रहा है? 16 चैप्टर आ रहा है। और हम लोग अभी चौथे चैप्टर पर ही हैं। डीपली स्टडी कराई जा रही है। 16 17 मिनट की वीडियो है, ज्यादा देर की वीडियो नहीं है। ठीक है, 2 3 क्लास के अंदर आपकी चैप्टर खत्म हो रहे हैं। तो आपको इसको डीपली स्टडी करनी है। एक एक वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। आप इससे अच्छे नंबर भी लेकर आओगे, पास भी हो पाओगे, है ना। तो हम लोग चालू करते हैं। एक बच्चे ने मेरे को बोला, सर जी आप लोग थोड़ा फनी तरीके से पढ़ाओ। क्या फनी तरीके से पढ़ाएं? देखो, एक तो मेरे एग्जाम्पल इतने खतरनाक होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, आप लोगों को वही मजा आएगा, है ना, वही मजा आएगा। लेकिन चलो एक गाना उसके लिए गा देते हैं। उसके लिए क्यों गाएंगे गाना? उसके लिए नहीं, अभी तो मेरे को गाना वाना आता नहीं है। एक गाना है, बड़ा अच्छा गाना है, आवाज थोड़ी बहुत सुरीली है, आप लोग मेरे फैन हो जाओगे, है ना। गाना है ये, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरी मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, प्यार तुम्हें भेजा है खत में, प्यार नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरी मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। बस आगे हम चालू करते हैं। बहुत सुरीली आवाज थी। अगर मैं इंडियन आइडल में पढ़ाई लिखाई छोड़कर चले जाऊंगा तो वहां मेरे को पहली बार में ही बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो हम चालू करते हैं, है ना। तो हमने ये सारे टॉपिक कर लिए थे। जो आज का टॉपिक है हमारा तुम भी हंस रहे होगे, सर जी क्या कार्टून चीज है। अब देखो, टेस्ट और प्रेफरेंस क्या चीज है हमारा? टेस्ट और प्रेफरेंस मतलब इसमें होता है रुचि तथा प्राथमिकता। टेस्ट और प्रेफरेंस, रुचि तथा प्राथमिकता। देखो इसमें क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर इट मीन कस्टमर क्या लाइक करता है और क्या डिसलाइक करता है। कस्टमर जो लाइक करेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, कस्टमर जो डिसलाइक करेगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मान लो एक अच्छा फैशन आ गया, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, ठीक है, और सीजन में कस्टमर के हिसाब से फेवरेबल तरीके से चेंज हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी का उल्टा अनफेवरेबल हो गया, आम का सीजन चला गया, डिमांड आम की कम हो जाएगी। सर्दी का सीजन आ गया, सर्दी के कपड़े बिकने लग जाएंगे। गर्मी का चला गया तो जो कॉटन कपड़े हैं वो बिकने बंद हो जाएंगे। समझ में आया? सीजन अच्छा डिमांड ज्यादा, सीजन बिका डिमांड कम। ओके, दैट्स ऑल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने के बाद। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हिंदी में बोलते हैं आय का वितरण। चैनल को देखो सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। और एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर मतलब होता है संभावना। देखो आय का वितरण में क्या है, तुम्हें एक देखो, एक तो अमीर इंसान होता है रिच, और एक गरीब इंसान होता है पुअर। अमीर की डिमांड पहले से ही सेटिस्फाइड होती है, इसलिए ना वो पैसे बचाने पर ध्यान देता है, खर्च करने पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जो गरीब है, गरीब तो वैसे ही उसके पास कुछ पैसे वैसे थे नहीं, उसने क्या करा, उसकी डिमांड ही पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने ऐसा कोई सिस्टम निकाला जिसमें अमीर और गरीब का जो इनकम है दोनों क्या हो गया? बराबर होने लग गया। जब बराबर होने लग गया, अमीर तो पहले से ही सेटिस्फाई है, वो तो सामान खरीदेगा नहीं। गरीब अब बराबर होगा तो गरीब की इनकम बढ़ रही होगी ना,
पहले अमीर है और पहले गरीब है, अमीर ज्यादा पैसा कमाता है, गरीब कम कमाता है, सरकार ने इक्वल इक्वल करा तो गरीब के पास पैसे आने लग जाएंगे। जब गरीब के पास पैसे आने लग जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? व्हेन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, मतलब आय इनकम जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल होने लग जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, और अनइक्वल हो तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखो एक्सपेक्टेशन, एक होता है फ्यूचर की प्राइस और प्रेजेंट डिमांड। फ्यूचर की प्राइस और प्रेजेंट डिमांड, समझ में आया? अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए किसी भी सामान की, आज हम उसे ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। जैसे तुम्हें ये पता लग जाए, मम्मी को पता लग जाए कि प्याज की जो कीमत है ना वो 20 रुपए से अब 100 रुपए किलो पहुंचने वाली है, मम्मी घर में प्याज का स्टॉक कर देगी। आलू 20 रुपए किलो से 100 रुपए किलो पहुंचने वाले, आज ही आलू के कट्टे आ जाएंगे घर में, 5-5, 10-10 किलो सबके घर में आने लग जाएंगे। तो मतलब अगर कल पैसा महंगा हो जाएगा, पैसे का मतलब सामान महंगा हो जाएगा, तो आज हम लोग सामान ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। अगर वही चीज बिग बिलियन डेज में सेल लगती है, बिग बिलियन डेज में सेल लगती है, क्या लग गई, सेल लग गई बिग बिलियन डेज में। बिग बिलियन डेज में जब सेल लगती है तो हम लोग प्राइस कम होने का इंतजार करते हैं, तो आज हमारी डिमांड क्या होती है, कम होती है। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो आज हम लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे, अगर फ्यूचर में प्राइस कम हो रही होगी तो हम लोग इंतजार करेंगे, आज सामान नहीं खरीदेंगे, हम फ्यूचर में सामान खरीदेंगे। समझ में आया? लिखना कैसे है, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज इन फ्यूचर, तो डिमांड और कमोडिटी इज इंक्रीज इन प्रेजेंट। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज इन फ्यूचर, देन डिमांड ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज इन प्रेजेंट। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। अब देखो रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम लागू क्यों होता है, वाई अप्लाई लॉ ऑफ डिमांड, वाई डिमांड कर्व आर स्लोपी, मतलब जो डिमांड कर्व है वो ऐसा होता है ना, ढलवा, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। वाई अप्लाई लॉ ऑफ डिमांड, वाई डिमांड करवा स्लोपी, वाई नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड और सप्लाई, मतलब सामान महंगा होता है तो सस्ता होता है, सामान सस्ता होता है तो ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? कभी तुमने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्यों होता है बता रहे हैं, ये हमारा आंसर है, जिसमें सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़े से पैर में दर्द हो रहा है, एक ही क्लास लेके छुट्टी कर देंगे। सीमांत उपयोगिता हर आसमान नियम, सीमांत उपयोगिता हर आसमान। देखो एक कस्टमर है, कोई सामान है मान लो आम, वो लगातार कंज्यूम करता जाता है रेगुलर बेसिस पर। एक कंज्यूमर है, वो लगातार कोई भी सामान कंज्यूम करता चला जाता है रेगुलर बेसिस पर, तो उस गुड से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है ना, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। मैंने ये शर्ट खरीदी, पीटर इंग्लैंड की शर्ट है, 2300 रुपए की शर्ट है, यही कलर, यही डिजाइन, यही कंपनी, क्या मैं दोबारा 2300 रुपए की खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। क्यों? मैं पहले से सेटिस्फाई हो चुका हूं। अगर ये शर्ट मेरे को 500 रुपए मिलने लग जाए तो मैं दोबारा खरीदने लग जाऊंगा ना, कारण बताऊंगा क्यों खरीदूंगा। देखो मैंने बताया, अगर कोई एक कस्टमर है ना, कोई एक सामान को वो लगातार, एक ही सामान को लगातार कंज्यूम करता चले जाता है, उस वस्तु से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक ये जो कस्टमर है ना, ये सामान कब खरीदेगा? मान लो 100 रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपए से इसे जब
₹200 की संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये तब खरीदेगा। ये रुपए है, ये यूटिलिटी है। ₹100 उसने दोबारा खर्च करे, उसे जब 150 की संतुष्टि मिलेगी वो तब भी खरीदेगा। ₹100 उसने खर्च करे, 110 की संतुष्टि मिलेगी वो तब भी खरीदेगा, क्योंकि जितना रुपए खर्च कर रहा है उससे ज्यादा की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसने ₹100 खर्च करे, ₹100 के बराबर संतुष्टि मिली, मतलब जितना रुपए खर्च करा उसके बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिस्टम चल रहा है, संतुष्टि बराबर आ रही है तो भी वो खरीदेगा। लेकिन उसने ₹100 खर्च करे, सेटिस्फेक्शन 90 का मिल रहा है, वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे पता लग रहा है, उसका दिमाग कैलकुलेट कर रहा है कि मैं लगातार कोई गुड्स कंज्यूम करता चले आ रहा हूं, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उतना कम हो गया कि एक समय ऐसा आया, मैंने खर्चा तो कर दिया लेकिन मेरे को उसके बराबर की संतुष्टि नहीं मिली। अब वही उसी समय पर अगर वो दुकानदार वही सामान वापिस प्राइस कम कर दे, ₹50 की कर दे, वो दोबारा खरीदने लग जाएगा, क्योंकि देखो ₹100 में उसे 90 की संतुष्टि मिल रही थी। उसने ₹50 में अगर वो सामान खरीदता, यहां पर उसने सामान खरीदना बंद कर दिया, दुकानदार ने ऑफर दे दिया कि सर जी अब तुम्हारे लिए ₹50 का सामान हो गया। ₹50 में 90 की संतुष्टि मिलती ना, जितने रुपए खर्च करे उससे ज्यादा की संतुष्टि मिल रही है। फिर अगर वो ₹50 खर्च करता तो उसे 60 की संतुष्टि मिलती, फिर ₹50 खर्च करता 50 की संतुष्टि मिलती, फिर वो 50 पर दोबारा आके खरीदना बंद कर देता। मतलब एक कस्टमर जैसे जैसे कोई सामान को कंज्यूम करता चले आता है ना, उस गुड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता है। तब तक कम होता है जब तक वो 0 तक ना पहुंच जाए, जब तक वो 0 तक ना पहुंच जाए। और अगर वो उसके बाद भी खरीद लेता है तो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव में पहुंच जाता है। जैसे एक सामान खरीदा और उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है 20, दूसरा सामान खरीदा सेटिस्फेक्शन मिली 10, दूसरा सामान खरीदा सेटिस्फेक्शन मिली 19, तीसरा सामान खरीदा सेटिस्फेक्शन मिली 17। देखो पहले से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10, दूसरे से 9 मिला ना, यहां सिर्फ 8 ही मिला। सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तब तक पहुंच जाएगा, मान लो 5 सामान खरीदा, यहां पर आया 25 पर, 25 पर नहीं 22 पर। 6 सामान खरीदा, फिर आया 22 पर। 7 सामान खरीदा, आ गया 20 पर। अब ये देखो इसमें कितना का अंतर था, 9 का। ये होता है टोटल यूटिलिटी, ये होता है MU मार्जिनल यूटिलिटी। फिर कितना अंतर आया, 8 का। कितना अंतर आया, 5 का। कितना अंतर आया, 0 का। सामान खरीदता जा रहा है, जैसे जैसे लगातार कंज्यूम करता जा रहा है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, वो 0 तक भी पहुंच गया। कितना कम हो गया, वो माइनस में भी हो गया। ठीक है, तो वो सिर्फ कहां तक सामान खरीदेगा, वो सिर्फ यहीं तक सामान खरीदेगा, 5 सामान तक ही खरीदेगा। अगर दुकान वाला वो प्राइस कम कर दे तो वापस उसका दिमाग क्या कैलकुलेट करेगा कि हाँ इतनी प्राइस में मेरे को इतनी संतुष्टि मिल रही है, सही मिल रही है, मैं वापस खरीदने लग जाऊंगा। एक लाइन में बताऊं, एक कस्टमर को जैसे जैसे कोई सामान कंज्यूम करता चले आता है, उस वस्तु से, उस गुड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब तक कम हो जाए जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 और नेगेटिव ना हो जाए। एक कस्टमर सामान तभी खरीदेगा जब उसकी प्राइस कम होकर मार्जिनल यूटिलिटी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। प्राइस कम होकर मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाए तब तक वो सामान खरीदेगा, उसके बाद वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, बार बार चेक करना पड़ रहा है क्योंकि ना बीच बीच में हमारा रुक जाता है, थोड़ा कुछ दिक्कत आ रही थी, मेरे को दोबारा वीडियो बनानी पड़ी है आप लोगों के लिए। दूसरा आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा क्या है हमारा, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। मतलब देखो इसमें क्या है, मैंने प्रतिस्थापन वस्तु, वो जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स होती है ना, प्रतिस्थापन वस्तु वो वस्तु होती है जिसे हम रिप्लेस कर सकें, जैसे चाय और कॉफी है ना, इसे हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल देता हूं, बड़ा बेहतरीन, बड़ा सेक्सी बोल रहा हूं, बड़ा बेहतरीन, बड़ा सुंदर एग्जांपल है। देखो एग्जांपल क्या है, ये एक लड़की है जिसे रेड चाइनीज के मोमोज पसंद है, और ये एक लड़का है जिसे मोमो हब के मोमोज पसंद है। यहां पर 20 रुपए के 4 मोमोज मिलते हैं। ठीक है, यहां पर भी 20 रुपए के 4 मोमोज मिलते हैं।
हम इसकी बात कर रहे हैं, ये गुड्स एक्स कहलाएगा और ये गुड्स वाई कहलाएगा। जो सामान परचेज करा जाता है वो गुड एक्स कहलाता है, जो रिलेटेड होता है वो गुड्स क्या होता है, वाई होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, तो ये सब्स्टिट्यूट है। इसकी प्राइस बढ़ा दी, अब इसकी प्राइस 20 रुपए की जगह 30 रुपए के 4 मोमोस हो गए। तो जो यहां का जो इंसान था सामान खरीदने वाला, इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी प्राइस अभी भी 20 रुपए की 4 है। 20 रुपए की 4 प्राइस थी, 10 लोग खरीदते थे। अब 20 रुपए की 4 पर यहां महंगा हो गया तो यहां के लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे ना, 20 रुपए में 20 लोग खरीदने लग जाएंगे, डिमांड बढ़ गई। मतलब सामने वाले की प्राइस बढ़ी है, हमने अपने साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, हमें किसी ने भी नहीं छेड़ा, हमें किसी ने भी नहीं छेड़ा। छेड़ा किसको? दूसरे वाले को। उसकी डिमांड कम हो गई, हमारी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसा ही हुआ दोबारा, अभी भी 20 रुपए का सामान है, 4 सामान बिक रहा है, वो सामान सस्ता हो गया, 15 रुपए का 4 हो गया। अभी भी छेड़खानी उसी के साथ करी है, हमें किसी ने भी नहीं छेड़ा, उसके साथ करी है, हमें किसी ने भी नहीं छेड़ा। हमारा सामान देखो अब क्या है, पहले हमारा सामान उसकी तुलना में क्या था? महंगा हो गया, सस्ता हो गया, तो हमारा ज्यादा बिका। इस बार हमारा सामान इसकी कंडीशन में महंगा नजर आ रहा है ना, और महंगा सामान कम बिकता है, ठीक है। मान लो 5 लोगों ने खरीदा, वो ज्यादा लोग खरीदेंगे। समझ में आया? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होगी तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब करो ना यारों। अगला आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। देखो आय प्रभाव में क्या है, कोई सामान 100 रुपए का है, कोई सामान 100 रुपए का है, कोई सामान 100 रुपए का है। अब वो जो सामान है ना, एक इंसान वो सामान 80 रुपए में ले आया, सेम सामान है जो 100 रुपए मिलता है ना, उसे कहीं डिस्काउंट मिल गया 80 रुपए में, तो ये बराबर तो है 100 रुपए के ना। 100 रुपए वाला सामान उसने 80 में खरीदा, लेकिन वो किसी को बता तो सकता है ना कि मैंने 100 रुपए में खरीदा। उसके अभी 20 रुपए क्या है? बचे हुए हैं, तो 20 रुपए की उसकी क्या हो गई? इनकम हो गई ना। वो बची हुई आय को डिमांड पर खर्च करेगा ना। समझ में आया? प्राइस अगर कम हो जाए, प्राइस अगर कम हो जाए तो जो एक्चुअल इनकम होती है वो बढ़ जाती है। तो जो बढ़ी हुई इनकम है ना, जो इंक्रीज इनकम है, उस इंक्रीज इनकम को वो डिमांड पर खर्च करेगा, एक्सपेंस करेगा। समझ में आया? व्हेन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज डिक्रीज, सो एक्चुअल इनकम इज इंक्रीज, देन इंक्रीज इनकम एक्सपेंस टू ऑल अदर गुड्स, जिस कारण से डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हिंदी में अगर कीमत कम हो जाती है तो वास्तविक आय बढ़ जाती है, उस बढ़ी हुई आय को वो डिमांड पर खर्च कर देता है। समझ में आया? फिर अगला है एडिशनल कस्टमर। एडिशनल कस्टमर, एक रेडमी का फोन है, 100 लोग खरीद रहे हैं, 10,000 की प्राइस है। सैमसंग का फोन है, 20,000 की प्राइस है, 10 लोग खरीद रहे हैं, बस 10 लोग खरीद रहे हैं। अगर मान लो सैमसंग की प्राइस कम हो जाए ना, तो जो रेडमी के लोग जो खरीदने वाले थे, सैमसंग की प्राइस मात्र 9,000 रुपए में 20,000 वाला फोन 9,000 में मिलने लग गया, यहां के जो उपभोक्ता ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। समझ आया? तो मतलब प्राइस के कम होने से बहुत सारे कस्टमर जो पहले सामान नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो भी सामान खरीदने लग जाएंगे, जिस कारण से डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? प्राइस के कम होने से पहले जो कस्टमर हमारा सामान नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो भी सामान खरीदने लग जाएंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम यही तो पढ़ रहे हैं, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती क्यों है? जो पहले लोग नहीं खरीद पा रहे थे
ठीक है, दोज पर्सन आर नॉट परचेज दीज गुड्स। अब क्या हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, व्हेन प्राइस इज डिक्लाइन देन परचेज दीज गुड्स। समझ में आया? इसमें एक टॉपिक और है, 5वां पॉइंट लिख लेना, डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स, वस्तु के विभिन्न प्रयोग। डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स, वस्तु के विभिन्न प्रयोग। अब देखो, अभी 70 रुपए लीटर दूध है, अगर ये 70 रुपए की जगह 7 रुपए लीटर हो जाए ना, तो जिसके घर में चाय नहीं बनती थी, अब उसके घर में दही भी जमेगा, खीर भी बनेगी, मिठाई भी बनेगी, दूध से नहाया भी जाएगा। तो मतलब क्या है, प्राइस अगर कम हो जाती है ना, तो गुड्स की यूजेस बढ़ जाती है, जिस कारण से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिक्रीज देन यूजेस ऑफ दोज गुड्स आर इंक्रीज, दैट्स व्हाई डिमांड ऑफ दोज गुड्स इज ऑल्सो इंक्रीज। किसी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो उस की डिमांड जो है ना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उससे डिफरेंट यूजेस, अलग अलग सामान बन सकता है। अब यही सामान 70 रुपए की जगह 700 रुपए लीटर हो जाए, ठीक है, यही सामान 70 रुपए की जगह 700 रुपए लीटर हो जाए, घर में चाय भी नहीं बनेगी, मेहमान आएंगे, पानी पिला देंगे, लाल चाय पिलाएंगे। ठीक है, जब अगर सामान महंगा हो जाता है तो सिर्फ इंपोर्टेंट चीजों के लिए ही वो सामान खरीदा जाएगा और इंपोर्टेंट पर्सन के लिए ही वो सामान खरीदा जाएगा। कौन है इंपोर्टेंट पर्सन? घर का। घर का एक दामाद ऐसा है, सामान चाहे कितना भी महंगा हो जाए, उसे उधार लाकर दिया जाए, उसे वो सामान परोसा जाएगा। इंपोर्टेंट पर्सन है ना दामाद घर का। तुम्हारे घर में भी देखो तो कोई दामाद होगा, चाचा ताऊ या तुम्हारे घर के अंदर, तो उसकी खातिरदारी बहुत अच्छी करी जाती है। समझ में आया? तो ये क्या था हमारा डिफरेंट यूजेस। अगर प्राइस कम हो जाती है तो यूजेस हम बढ़ा देते हैं, जिस कारण से डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड हम लोग कम कर देते हैं, क्योंकि हम उसका सिर्फ इंपोर्टेंट चीजों में ही यूज करते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है तब हम उसे दूध देंगे, बिजली बिल सस्ता हो जाए तो दिन रात एसी चलेगा, है ना? समझ में आया? तो पता लगा कि डिमांड कम क्यों होती है प्राइस के बढ़ने से, या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती क्यों है। समझ में आया? ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।